कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जो लोग ईमान लाने के बाद नेक अमाल करें, रहमान लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला ना अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है, और रब करीम तो सारी मखलूक से ही बड़ा प्यार करता है। लेकिन अगर कोई बंदा नेक भी हो, साले भी हो, परहेजगार भी हो, फिर तो वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। और रब करीम की ये भी मंशा है, अल्लाह ताला की ये भी रज़ा है कि जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है ना, उससे लोग भी मोहब्बत करें। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को बुलाता है और बुला करके फरमाता है जिब्रील मैं फ़लाँ आदमी से मोहब्बत करता हूँ, आसमान ने दुनिया पे ऐलान कर दो कि सारे लोग उससे मोहब्बत करें। और फिर फरमाते हैं कि ए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप दुनिया में लोगों के दिलों में ये बात डाल दें कि अल्लाह फ़लाँ आदमी से प्यार करता है, लिहाजा सारे उससे मोहब्बत करो। सालिहीन का प्यार दीन का बहुत बड़ा हुस्न है। बुखारी में, मुस्लिम में, कुतुब अहादीस में एक पूरा बाब है कि किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह की रज़ा के लिए और किसी से बुग़्ज़ रखो तो अल्लाह की रज़ा। पूरा बाब है, एक दो हदीस नहीं। हुज़ूर ने फरमाया जिससे तुम मोहब्बत करो ना अल्लाह की रज़ा के लिए, उसे बताओ भी कि मुझे आपसे मोहब्बत है, उसे बताओ भी, ताकि वो भी आपके लिए अच्छे जज्बा। मोहब्बत जो होती है ये इजहार की मोहताज तो नहीं होती, लेकिन मोहब्बत में इजहार ज़रूर होता है। मोहताज तो नहीं, लेकिन हर चीज़ दिल में रखने की नहीं होती, कुछ ज़ुबान से कहने की भी होती है, कुछ कहने की चीज़ें भी होती हैं, और वो कह भी देनी चाहिए, लेकिन उतनी ही कहनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो। 2, 4, 5 कदम आगे बढ़ के नहीं, उसमें भी तकल्लुफ़ आ जाता है, तसन्नो आ जाती है, बनावट आ जाती है। फरमाया हुजूर मुझे अल्लाह की कसम मुझे आपसे प्यार है। तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे क्या कहा तुमने? कहा हुजूर अल्लाह की कसम आपसे प्यार है। फरमाया फिर सोच के कहिए। कहा अल्लाह की कसम आपसे प्यार है। फरमाते उन्होंने ना मेरा कपड़ा पकड़ के मुझे खींचा और करीब करके कहने लगे सुन फिर मैंने नबी पाक से सुना है जो दो बंदे रब की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत करें, अल्लाह की मोहब्बत उनके लिए वाजिब हो जाती है, फिर अल्लाह उनसे प्यार करता है अगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करें। हमारी मोहब्बतों में ना दुनियावी अगराज बढ़े, ओए होए, हर दावत सिर्फ इसीलिए होती है कि वो बंदा बुलाओ जो मेरे काम आएगा। हर तोहफा इसलिए आगे की तरफ रवाना किया जाता है कि उस शख्स को बुलाओ जो कल मेरे काम आएगा। अजीज भाई, अल्लाह के नेक बंदे से अल्लाह का बंदा समझ के प्यार करें, और अल्लाह का नेक बंदा समझ के उसके साथ फोटो आना जरूरी नहीं, उसके साथ प्यार होना जरूरी है। और अगर मोहब्बत इखलास वाली हो, प्यार वाली हो, अकीदत वाली हो, तो हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी ने तो कहा था या रसूलल्लाह अगर बंदा किसी नेक बंदे से प्यार करे, ना उससे मिल सके, ना उस तरह के काम कर सके, फिर भी कोई नतीजा निकलेगा। तो हुजूर ने फरमाया प्यार खालिस करे, अल्लाह क़यामत के दिन दोनों को जमा फरमा देगा। जो जिससे मोहब्बत करेगा सुबह क़यामत उसी के साथ होगा। उसमें लिल्लाहियत पाई जाए, लिल्लाहियत हो उसमें कोई और ना हो, बंदा हो और अल्लाह की रज़ा हो, यानी दरमियान में रब हो, और तीसरा वो शख्स हो। रज़ाए इलाही जब मकसूद हो फिर शिकवे भी पैदा नहीं होते, फिर शिकायतें भी पैदा नहीं होती, फिर अपनी मर्जी के बंदा जुमले भी नहीं बयान करता, फिर किसी जगह कोई तकल्लुफ भी उसमें नहीं पाया जाता। तो खालिसतन लिवजहिल्लाह ताला आप अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें और ख़ास उनके लिए जज्बात पैदा करें। आपकी तबीयत में ख़ास जज्बा हो, ख़ास शौक़ हो, किसी प्रोपोगेट करने वाले के किसी प्रोपोगंडे का शिकार ना हो। आपकी तबीयत हो, तभी मिलान हो, ज़ौक़ हो। हज़रत हरम बिन हयान ताबी हैं, फरमाते हैं जब मैंने ये हदीस सुनी ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हज़रत अवैस करनी उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों की बख्शिश करेगा, और जब मैंने ये सुना कि हज़रत मौला अली जैसे लोग, हज़रत उमर फारूक जैसे लोगों को जुब्बा दे के भेजा गया है,
اور हुजूर ने भेज के कहा है कि अब ऐसे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। तो फरमाते मेरे सीने में लौ लग गई कि मैं हजरत अवैस करनी से मिलूं, मेरी तबीयत लग गई, मेरा शौक आ गया कि मैं ख्वाजा अवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मिलूं। मैं निकल पड़ा, अल्लाह के बंदे के लिए निकला। हजरत अरम बिन हयान कहते हैं, इसको इब्नुल जौजी ने भी लिखा है, दाता गांज बख्श अली अजवेरी ने भी लिखा है। कहते हैं मैं ढूंढने लगा हजरत अवैस करनी को, बड़े शहरों में गया पर वो मिले नहीं। दाता साहब कहते हैं वो हाल वाले आदमी थे, उन पर भी हाल तारी रहता था, असी किसी दे कुछ नहीं लगते ते ना कोई साडा दर्दी, वो भी अपनी कैफियत में रहते थे। दाता साहब ने लिखा है जब दुनिया हंसती थी तो हजरत अवैस करनी रोया करते थे, जब लोग रोते थे तो वो हंसते थे। वो सादा ग़िज़ा खाते थे, किसी से कोई लेन देन नहीं, अपने तर्ज़े कलाम, अपनी ज़िंदगी। ये लोग भी बड़े शानदार होते हैं। फरमाते हैं कि वो अपने हाल में रहते थे। हज़रत हरम बिन हयान कहते हैं मैंने बड़ी जगह ढूंढा, पर मैं जहां जाता लोग कहते हाँ गंदमी रंग वाले, हाँ जिनके चेहरे पर कुछ बरस के दाग हैं, वो जिनका चेहरा और वजूद बड़ा रोब वाला, वो अवैस करनी। कहते हैं मैं ढूंढता ढूंढता जिस शहर में जाता लोग कहते वो आए थे पर चले गए। वो किसी ने कहा था ना, अवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, सफ़ें तो सब बिछी हैं, तू इश्क वालियों में बैठ जा। फरमाते मैं वो सफ़ें तलाश करता ढूंढता, न मिले मुझे। बिल आखिर मैं इराक पहुंच ही गया। नहरे फुरात के किनारे सारी दुनिया से अलहदा होकर वुजू कर रहे थे। कहते मैं पीछे खड़ा हूं, मैंने जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम। तो हज़रत अवैस करनी चेहरा उठा के कहने लगे वालेकुम अस्सलाम हरम बिन हयान। तो मैंने कहा हुजूर आप मुझे जानते हैं? फरमाने लगे आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली है। कहते हैं मैंने कहा हुजूर को नसीहत कर दे। तो फरमाने लगे पहली नसीहत तो यह है कि आज के बाद मुझे मिलने ना आना, मैं नहीं पसंद करता, मैं तन्हा रहना चाहता हूँ, मुझे नहीं शोहरत अच्छी लगती, मेरा नहीं दिल करता लोग मेरे पीछे भागे। आज आया है, आज के बाद ना आना, बस छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब के मुताबिक गुजारना चाहता हूं, तू आज के बाद ना आना। और फिर फरमाने लगे अगली नसीहत ये है कि जो रब ने तुझे दे दिया है ना उस पर राजी हो जा, अगर उस पर राजी नहीं होगा तो तू तकलीफ में रहेगा। फरमाते मैंने फिर कहा मेरे लिए दुआ कर दे। तो उन्होंने हाथ उठाए, कहने लगे या अल्लाह मेरी और इसकी जन्नत में मुलाकात करा देना। तो उन्होंने चेहरे पे हाथ फेरे और फरमाने लगे अब तू जा, मैं कोशिश करूंगा तुझे दुआओं में याद रखूं, तू भी कोशिश करना मुझे दुआ में याद रखना। फरमाते ये कहते कहते ना वो रास्ता बदल गए और गली का कोना वो जब मुड़े तो फिर मैं ढूंढता रहा, दोबारा जिंदगी भर मिले नहीं। लेकिन मेरा प्यार सच्चा था, वो मुझे वैसे तो नहीं मिले पर ख्वाब में कई दफ़ा मिल जाते हैं। और ख्वाब मेरी विच भी आया माही, तो मैं फिर ਉਹਦੇ गल विच पा लईयां बावां ते डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जावां। फरमाते मुझे मोहब्बत हो गई, ख्वाब में ज़ियारत हो जाती। एक मिसाल और दे दो छोटी सी, एक मक्खी वो है कि आपका पूरा वजूद मौजूद है पर वो वहां बैठेगी जहां पीप है जिस्म में, बाकी किसी जगह नहीं बैठ। उसका मिजाज है गलाजत वाली जगह पे बैठ, मिजाज है, उसने ढूंढ के ही किसी गलत बात पे साथ ही गलत तबीयत है उसकी। मानते नहीं बहुत सारे लोग पर गीबत के कायल होते हैं, ज़हन में फतूर होता है, बैठना ही गलत जगह पे, हालांकि बाकी सारा जिस्म मौजूद है। पीप वाली जगह पे, रेशे वाली जगह पे, जख्म वाली जगह पे बैठना है और वहां से उठ के जब कहीं और बैठना है तो वहां बीमारी फैलानी। एक मक्खी वो भी है जो ढूंढती है सारा जमाना पर बैठती फूल पे है, और जब वो फूल पर बैठकर अपने घोंसले में जाके बैठती है तो पता है वहां क्या पैदा होता है? शहद पैदा होता है, और शहद वो है जो शिफा देता है। आज कुछ लोगों ने प्रोपोगेट कर दी चीजें, वली क्या होते हैं, दरवेश क्या होते हैं, सूफी क्या होते हैं, कुरान पाक पढ़ो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, खत्म हो गई बात। ओ खुदा के बंदो समझो, ये वली थे जिनको सहाबा कहा जाता है, वली ही थे जिनको अहले बैत कहा जाता है।
कुरान पाक के दिफा के लिए, अहादीस की हुर्मत के लिए, दीन की तबलीग के लिए जो मैदानों में निकला करते थे, उन्हें वली कहा जाता था। वली का माना अल्लाह का दोस्त, इनसे प्यार करना, इनके लिए अपने दिल में जज्बात रखना। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो दो लोग रब की रजा के लिए आपस में प्यार करें, जो अल्लाह की रजा के लिए आपस में प्यार करें, अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत फरमाता है।